आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मेहता साहब, अरे आओ आओ जेठालाल, अरे आओ। 100 बरस उम्र है तुम्हारी यार, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा कैसे? इस अखबार की वजह से। अखबार में फोटो छपी है मेरी? नहीं वो फोटो नहीं छपी है, विज्ञापन छपा। मैंने कोई विज्ञापन नहीं छपवाया है भाई। नहीं तुमने नहीं दिया, तुम्हारे रकीब ने दिया है। अच्छा, समझ में आया रकीब? तो फिर अच्छा। कुछ अच्छा ही होगा ना। अरे भाई तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने दिया है। अच्छा, ये समझ में आया, प्रतिद्वंदी। नहीं भाई, तो फिर अच्छा क्या लगा रखा भाई? यार आप भी ना, आपको पता है कि ऐसा भारी भरकम शब्द मेरी समझ के बाहर है, फिर भी जानबूझ के आप ऐसे ये भारी भारी शब्द बोल रहे हैं। अरे भाई तुम्हें परेशान करने के लिए जानबूझ के इन अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए करता हूँ कि अगर इन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया तो ये मेरे दिमाग की दीवारों में महदूद होकर रह जाएंगे। इसलिए मैं अपने जहन से इन लफ्जों को अपनी जुबान पे मुंतकिल कर लेता हूँ। उबला हुआ खाना खा के अभी आप मेरे दिमाग का दही कर रहे हैं। दही में नेनुआ मिला के खाओगे? ये क्या है? तो मुझे भी नहीं पता भाई, अभी अभी बोल के गई अंजलि आज खाने में नेनुए का सलाद है। छोड़ो भाई, ये नेनुआ बेनुआ छोड़ो। ये बताइए, अखबार में कौन सा विज्ञापन देख के आपको मेरी याद आ गई? अरे हाँ, अरे वो तो भूल ही गया। ये विज्ञापन, ये छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नई दुकान खुल रही है तुम्हारे एरिया में, और क्या जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है हर चीज पे। भाई कंपटीशन में तुम्हें भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, तुम दे रहे हो कि नहीं? अरे कहाँ से डिस्काउंट दूं मेहता साहब, एक तो वैसे ही बिक्री कम हो रही है, उसमें से डिस्काउंट कहाँ से दूं? ऊपर से छेड़ा जैसे लोग मार्केट को और खराब कर रहे हैं। एकदम आजकल क्या है, वो प्रॉफिट में मार्जिन कम है, और ये अभी ऑनलाइन का झमेला शुरू हो गया है। इसमें झमेला कैसे जेठा? अरे ग्राहक लोग क्या करते हैं मेहता साहब, दुकान में आते हैं, सब चीज देखते हैं और फिर खरीदी ऑनलाइन से करते हैं। ऊपर से छेड़ा जैसे लोग खुद तो घाटा करते हैं, दूसरों का भी घाटा करवाते हैं। अरे छोड़ो जेठालाल भाई, वो तो नई दुकान शुरू कर रहा है तो एक दो दिन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सब स्कीम्स लाएगा, बाद में खुद ही बंद कर देगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो। अरे वो तो करना ही पड़ेगा, अगर रोज ऐसा डिस्काउंट देगा तो उठ जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, टेंशन क्या अभी उसमें, लेकिन थोड़ा टेंशन तो होता है। क्या है, अपना जो धंधा है वैसे ही दुकान अगर बाजू में खुले तो क्या थोड़ा टेंशन तो होगा ना। क्या है, वो ना चाहते हुए भी वो हरीफाई के हुसातुसी करनी पड़ती है। लेकिन ठीक है, अभी धंधे में तो ये सब चलता रहता है। वैसे आप जैसे नौकरी पैसा लोगों को अच्छा है, कोई टेंशन ही नहीं है ना, मस्ती से वो ऑफिस जाओ वापस आओ, हरीफाई का कोई टेंशन नहीं, धंधे का टेंशन नहीं है। हम नौकरी वालों की हालत हम ही जानते हैं भाई। सितंबर में होने वाला था इंक्रीमेंट, अब देखो कौन सा महीना चल रहा है। और रही बात हरीफाई की, इतना कंपटीशन है भाई, 5-5 लोग आगे लाइन में लगे हुए इंक्रीमेंट के लिए, हर आदमी बॉस को खुश करने में लगा हुआ है। छोड़ो, इस बात का कोई अर्थ नहीं और ना कोई अंत है। ये बताओ तुम्हारा सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ये छेड़ा की वजह से। मतलब मैं जानता हूँ उनको, वो हमारे धंधे के पुराने खिलाड़ी है। दुकान उनके घाटकों पर मैं अभी दूसरी यहाँ खोल रहा है, तो मैं सोच रहा था आज उद्घाटन है नई दुकान का, तो जाके बधाई बधाई दे आऊँ। नहीं, ये बहुत अच्छा सोचा जेठालाल तुमने, दिल बड़ा रखना चाहिए भाई, अपने प्रतिद्वंदी को भी बधाई तो देनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए क्या मैंने अंग्रेजी वाला बधाई का कार्ड तो मंगा लिया। अभी आप इसमें क्या मेरी तरफ से थोड़ा अंग्रेजी में अच्छा बधाई का मैसेज लिख दो ना जरा। तो लिखा हुआ नहीं है? लिखा हुआ है, लेकिन वो एक थोड़ा पर्सनल क्या बोलते हैं, टच हो। कड़ा, ठीक है, ये लो भाई। हाँ, जेठालाल सिर्फ कार्ड ही दोगे? तो क्या साथ में 500 का कवर भी दूं? अरे नहीं, उसकी कोई बेटे की शादी के रिसेप्शन में थोड़ी जा रहे हो भाई। तो कोई फूल वूल दे दो। अरे मेहता साहब, उसकी नई दुकान खोल रही है तो बधाई देने जा रहा हूँ, अपने प्यार का इजहार करने थोड़ी जा रहा हूँ कि गुलाब का एक फूल भी दूं उसको। जेठालाल तुम भी ना, मैं गुलाब के एक फूल की बात नहीं कर रहा हूँ, फूलों का गुलदस्ता दे दो, बुके दे दो। हाँ, गुलदस्ता आइडिया अच्छा है, रास्ते में जाते जाते ले लूंगा। मैं तो कहता हूँ चलो साथ में चलते हैं, आपको छोड़ता हूँ, निकल जाऊंगा। हाँ मैं चलता हूँ, लेकिन बस जरा 2 मिनट है। क्यों, अभी क्या, किसका इंतजार है? सजाए बेजायका का।
सजाए काला पानी सुना था, ये सजाए बेजायका क्या है? बताएंगे, मल्लिका बेजायका आ रही हैं, वो भी बताएंगे, लेके आ रही है। अरे भाई अंजलि, कितनी देर भाई? आई आई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, टिफिन आ रहा है। हाँ। अरे जेठा भाई आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई अंजलि भाभी। वाह, टिफिन से खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। क्या बनाया है आज मेहता साहब के लिए? जेठा भाई आज खास एटीएम स्पेशल न्यू डिश है, उबले हुए टिंडे की सब्जी और नेनुआ का सैलेड, है ना नई चीज? वाह, आज तो आपको जलसा है मेहता साहब, हैं? जेठा भाई मैंने ज्यादा ही बनाया है, आपके लिए पैक करके लेके आ क्या हुआ? अच्छा फिलहाल तुम तो नेनुआ का नाम सुन के ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी ने टेटुआ दबा दिया। हाँ तो सॉरी ना, वो ना जरा जोर से निकल गया, सॉरी अंजलि भाभी। वो क्या है कि वो दया ने खाना बना लिया है और रोज की तरह वो टिफिन भेजेगी, तो क्या आप भी मुझे देंगे तो फिर वो खाना वेस्ट हो जाएगा ना, इसके लिए। और खाना वेस्ट हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जरा जोर से ना ऐसा निकल गया मुझे, सॉरी। जेठा भाई मैंने तारक के लिए कहवा बनाया है, काली मिर्च का स्पेशल, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कहो तो वो आपके लिए ले आऊं? आप बनाओ बनाओ, लेके आओ लेके आओ लेके आओ। अरे भाई मैं चाय पानी नाश्ता सब करके अभी चलो, लेट हो रहा है, मैं तो आपको पता है वो दुकान पे जाना है, बधाई देना। चलो चलो, मुझे भी ऑफिस। Thank you, Next अंजलि time. भाभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपना ही घर है ना, हाँ। कभी भी आते जाते हैं। हाँ चले। वो बाकी रहा नेनुआ का वो सारा। हाँ हाँ। ओके ओके, आता हूँ अंजलि भाई। हाँ बाय, गुड डे। बहुत लेट हो गया मेहता साहब, रिक्शा मिल जाए तो हाँ, अच्छा हाँ, है। मुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। चलो चलो। अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह किस तरफ? वो मेरी एक सहेली है संजना, मैं उसके साथ जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओह ये तो कविता हो गई मेहता साहब ने, सुबह सुबह सहेली के साथ शॉपिंग। नहीं नहीं चेटा, सुबह सुबह सहेली के साथ शॉपिंग, ये 5 स एक साथ आ जाने से ये अनुप्रास अलंकार तो हो गया, लेकिन कविता नहीं हुई। अच्छा हाँ। तो कविता कैसे होती है? कविता में क्या काफिया मिलाना पड़ता है। कितना चम्मच? जेठालाल, काफिया चीनी नहीं है। तो जापानी है। मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको ना, क्या अब 2 मिनट निकलते हैं। तो बबीता जी क्या शॉपिंग क्या करने जा रहे हैं? बस कुछ क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज। फोन बोन नहीं लेना? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, संजना को एक नया फोन लेना ही है। हाँ तो फिर तो एक काम करो ना, एमजी रोड पे एक नई दुकान खुली है, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है वो, आप जाइए वहां से खरीदिए फोन। क्यों जेठालाल? आप निकलिए, आपको लेट हो रहा है ना। नहीं नहीं मैं रुकता हूँ ना। 2 मिनट रुकता हूँ। मैं तो सब मजाक कर रहे हैं। बाकी आपको तो पता है, आपको कोई भी मॉडल का फोन लेना हो, बेस्ट सर्विस और बेस्ट दाम आपको कहाँ मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अपनी सहेली को लेके आइए। हाँ? या ऑफ कोर्स जरूर आऊंगी। तू अभी तक यहीं पर है? घर पे तो कह रहा था कि यार दुकान में बहुत काम है, और उससे पहले किसी दुकान के उद्घाटन में जाना है। घर से तो हुड़ हुड़ करके कब का निकल गया और अभी तक यहीं है? नहीं नहीं, मैं निकल ही रहा था, बापूजी के मेहता साहब ने रोक लिया। और फिर हम दोनों निकल रहे थे तो बबीता जी मिल गए, उनकी सहेली को एक कोई नया लेटेस्ट मोबाइल खरीदना है, तो मैं उनको बता रहा था दुकान पे आइए, एक से एक बढ़िया लेटेस्ट पीस आए हैं, आपको बढ़िया डिस्काउंट में दे दूंगा ऐसा। हाँ चल जा बेटा। हाँ आइए मतलब भाई। ओके बबीता जी आना। ओके नमस्ते चाचा जी, बाय। लेट हो रहा है। ये ली। कौन सा लूं? कोई भी ले लो जेठालाल, जल्दी ले लो, मुझे ऑफिस पहुंचना है। 2 मिनट 2 मिनट। सब बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है ना? बहुत अच्छा है, ले लो ले लो। ये कितने का है? ये 1000 का है। अरे 1000 रुपए, ले लो ले लो ले लो। हाँ। नहीं, ले तो लूं, लेकिन वो छेड़ा 1000 के लायक नहीं है ना। इससे कोई कम वाला दिखाओ ना भाई। तो ये चलेगा? अरे चलेगा चलेगा। हाँ, 1 मिनट, वो कितने का है? बस 500 का सर। बस 500 रुपया? अरे 500 रुपया ले लो ना, बढ़िया है। बढ़िया तो है, लेकिन जिसको देना है वो बढ़िया नहीं है ना। इससे भी कम वाला दिखाओ ना जरा। जेठालाल, तुमको लेना है कि नहीं लेना है भाई? भाई लेना तो पड़ेगा ना, आपने आइडिया जो दिया है। तो ठीक है, मैं अपना आइडिया वापस लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे आइडिया वापस ले लेंगे? मैं दूंगा तब ना, अच्छे आइडिया ऐसे वापस देता नहीं मैं किसी को। जेठालाल लो ना भाई। 1 मिनट भाई,
भाई साहब ये बढ़िया है, लेकिन इससे भी थोड़ा और कम वाला कोई हो तो बताओ ना, अच्छा वाला जरा। ये लीजिए, सिर्फ 250 रुपए का। अरे बस 250 रुपया, अरे तो बहुत ही अच्छा, ले लो, बढ़िया। हाँ नहीं अच्छा तो है, लेकिन इससे भी कोई कम वाला है? इससे भी सस्ता चाहिए? ऐसा कहिए ना, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से ठीक सीधे चले जाइए। हाँ। और वहां जाने के बाद आप बाएं मुड़ जाइएगा। सामने जाइएगा तो खूब सुंदर सा एक बगीचा है। वहां जाकर आपको जैसा फूल चाहिए वैसा फूल तोड़ लीजिए, आपको एकदम फ्री में मिलेगा। बस, लेकिन वहां का माली आपके पीछे दौड़ेगा। एक मिनट भाई साहब, क्या समझा क्या हमको? हाँ जरा जबान संभाल के बात कीजिए। चलो चलो, यहाँ से नहीं लेना, भूल कहीं और से लेते। एक सेकंड रुको ना, चलो मुझे बात करने दो। भाई साहब आपने कितने बोले? 250 ना? एक काम कीजिए ना, 200 रुपए में दे दीजिए ना, 200 रुपए में। देखिए ये हुई ना बात। हाँ। ले लीजिए, बोने का टाइम है, 200 में ही दे दीजिए। लाइए, हाँ तो दे दीजिए, 200 रुपए में लाइए। ये लीजिए। हाँ अच्छा। क्या कर रहे हैं? पैसे। अरे दे रहा हूँ ना पैसे यार, आप भी यार कमाल करते हैं। अच्छा हाँ, 200। हाँ दे रहा हूँ। चलो, और आइंदा कोई भी कस्टमर से इस तरह से बात नहीं करना है भाई। मैं भी धंधे वाला हूँ भाई, कस्टमर भगवान होता है। क्या है, हम जो भी भाव रखे कस्टमर की मर्जी, उसको लेना नहीं लेना उसकी मर्जी भाई। सॉरी सर। लाइए मैं ले लेता हूँ। अभी क्या सुबह भावताल कर रहे हो? अरे मेहता साहब, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है, भावताल करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी चले, मुझे लेट हो रहा है भाई। लेट होना भी हमारी संस्कृति है। अरे यार चलो ना भाई। दुकान तो काफी अच्छी है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले काफी बड़ी भी है। इसके सामने टिकने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। छेड़ा जी कहाँ है? हो रहे सर? अरे अच्छो जेठालाल अच्छो जी आयो। बस मजा में। हाँ जी, नवी दुकान लाई करे, बहुत बधाई हो। थैंक यू। हाँ क्या बात है। लेकिन जेठालाल ये सब ये बुके और ये कार्ड, तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा है पाको कच्ची व्यापारी। अब ऐसा तो नहीं कि तुम इतनी सारी शुभकामना दो और फिर कहीं तुम्हारा धंधा ठप हो जाए और मेरा चलने लगे। अरे नहीं भाई, तुमको तो पता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समंदर जैसा है। कोई चाहे कितनी भी दुकान क्यों ना खोल ले, वो कहता है ना, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। हाँ वो तो है जेठालाल है। अरे जेठालाल को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। अरे नहीं, मैं घर से भी चाय नाश्ता करके आया हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। नहीं लेकिन जेठालाल, कहीं ना कहीं तुम अपने दिल में मुझे कोस रहे होंगे ना? नहीं, क्यों? क्यों मतलब, अब मैंने इतना बड़ा डिस्काउंट रखा तो तुम्हारे धंधे पर कुछ तो असर पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन का मेरा जो इतने साल का अनुभव है, तो उसके ऊपर से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं ना, उनको क्या है, वो जिस दुकान से खरीदी करते हैं उस पर एकदम भरोसा होता है। वो दुकान के माल की जो क्वालिटी होती है उस पर भरोसा होता है, वो दुकान की सर्विस पे भरोसा होता है। इसलिए वो दुकान को छोड़ के कहीं और जाते ही नहीं है। हाँ वो तो है जेठालाल है। लेकिन जेठालाल, ये तुम अपने धंधे के टाइम पे इधर नहीं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुमने आज मेरी दुकान की ओपनिंग की खुशी में अपनी दुकान बंद रखी है? बंद क्यों रखूंगा भाई? मेरे पास क्या है, सालों पुराने मेरे दो विश्वासु आदमी है, नट्टू काका और बाघा। मेरी गैराजरी में वही दुकान संभालते हैं और मैंने उनको ऐसे जबरदस्त ट्रेनिंग दी है कि उनके रहते मैं एक हफ्ते तक दुकान नहीं जाऊं ना तो भी मेरे पेट का पानी नहीं हिलता है। वो लोग बहुत बढ़िया दुकान संभालते हैं। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। भाई अब तो हम पड़ोसी है ना, तो मिलते रहेंगे। हाँ, ये नवी दुकान के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो। भैया थैंक चलो यू। मिलते हैं। ये जेठालाल बहुत भोला आदमी है, उसका कॉम्पिटिटर हूँ फिर भी बधाई देने आ गया।
सर लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इस एरिया का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। अगर इस एरिया में दुकान चलानी है तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का धंधा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कैसे? अगर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल है ना, तो उसकी बैटरी है नट्टू काका और बाघा। मैं उसकी बैटरी निकाल लूंगा, फिर देखता हूँ कैसे चलता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का धंधा। जेठालाल, तू दिन गिनना शुरू कर दे। बहुत जल्द तेरा धंधा ठप होने वाला है, क्योंकि मैं नट्टू काका और बाघा को गड़ा से उड़ाकर छेड़ा में लेकर आऊंगा। आऊं छेड़ा, छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। नट्टू काका, ये देखा आपने? यस माय डियर बागा बॉय, दिस इज वेरी शॉकिंग न्यूज। हाँ नट्टू काका, अब हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से क्या होगा बागा, सेठ जी भी मानने चाहिए ना। अरे लेकिन नट्टू काका, सेठ जी को भी अखबार में ये खबर पढ़ के पता तो चल ही गया होगा ना। अरे पता चलने से क्या होगा बागा, आज तक कुछ नहीं हुआ है। अरे लेकिन नट्टू काका, ये छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो आज ही खुली है। ओ माय गॉश, तू छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐड देख रहा है? हाँ, तो आप क्या देख रहे थे? अरे उसके ऊपर देख, सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की पगार 10% बढ़ा दी, 10%। ओ बाप रे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सरकारी कर्मचारियों की पगार भी बढ़ गई, और हम हैं कि उसी पगार में काम कर रहे हैं। पता नहीं हमारी पगार कब बढ़ेगी। भरोसा रखिए नट्टू काका, भरोसा रखिए, वो सुबह एक दिन जरूर आएगी। क्या आपकी पगार न बढ़ने की वजह से आप परेशान हैं? अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? मेरे सामने देखिए। जी हाँ, अब बताइए, क्या आप पगार न बढ़ने की वजह से परेशान हैं? हाँ। क्या काफी समय से आपकी पगार नहीं बढ़ी है? हाँ। क्या आप अपनी पगार बढ़वाना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। क्या आप अपनी पगार बढ़ाने की प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो हम आपको बता दें कि आपकी पगार बढ़ाने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है आपके दांतों के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बंद कर बागा, इसे बंद कर, नहीं तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नट्टू काका, टीवी बंद नहीं कर सकते, ये डिस्प्ले का टीवी है। अरे अंदर आ सकता हूँ? अरे अरमान, आओ 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 आओ। और नट्टू काका, बागा भाई कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप लोग भी पगार को लेकर परेशान हैं? नहीं नहीं। देखिए मैं जानता हूँ, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, दुनिया बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, और सिर्फ पगार नहीं बढ़ता है तो कैसा महसूस होता है मुझे पता है। अच्छा, कैसे? आप लोगों की प्रॉब्लम यही है ना कि आपके सेठ जी आपकी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन वेकिन छोड़िए, आप दिल छोटा मत कीजिए। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। रात के आखिरी पहर में अंधेरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद रोशनी आती ही है। क्या बात है। लगता है आपने ऐसे मुहावरों पे पीएचडी की है। देखिए वो सब छोड़िए, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप मुझसे ऐसे मुहावरे सीख लीजिए और जिंदगी भर एक दूसरे को तसल्ली देते रहिए। नहीं, हमें ऐसे मुहावरे नहीं सीखने हैं। आप दूसरा ऑप्शन बताइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके सेठ जी आपकी पगार अपने आप बढ़ा दे। दूसरा ऑप्शन रखिए, लॉक किया जाए। ये रखिए, इससे आपकी पगार बढ़ जाएगी। ये क्या है? ये है इंक्रीमेंट भस्म। इंक्रीमेंट भस्म? हाँ, अरे इसे अपने सेठ के चेहरे पर लगाने से इंक्रीमेंट हो जाता है, पगार बढ़ जाती है। What? हाँ। अरे हाँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसे अपने बॉस पर लगाने से कई लोगों की पगार डबल हो गई है। एक मिनट बागा, बंद कर दीजिए।
मित्रों, सिर्फ हरियाली के गाने गाने से फसल नहीं होती और मालिक के चेहरे पे भस्म लगाने से तनख्वाह नहीं बढ़ती, लेकिन नट्टू काका और बाघा चले हैं पगार वर्धक भस्म लगाने के लिए जेठालाल के चेहरे पे, यानी कि जेठालाल का मुंह काला होना तय है। और परिस्थिति का मजाक देखिए, बबीता आने वाली है दुकान पे। अब अपने काले मुंह वाले जेठालाल बबीता जी को क्या मुंह दिखाएंगे, ये देखने वाली बात। यानी कि जेठालाल का मुंह काला होने का खतरा पूरा है और उनके प्रतिस्पर्धी छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के छेड़ा से दुगुना खतरा है। तो अब क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.